नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की, जिसे लेकर के हो हंगामा और राजनीति इस कदर की इसे लेकर के तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें पटना पुलिस की टीम को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। मुंबई पुलिस की तरफ से बीएमसी के अधिकारी पुलिस टीम को ढूंढ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इन अधिकारियों को, जो कि पहले से यहां पर जांच में लगे हुए थे, उनको क्वारंटीन किया जा सकता है। बीएमसी के अधिकारी इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, बार बार लोकेशन बदल रही है पटना पुलिस की टीम। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें लेकर आपको बताते चलें कि कल ही जो आईपीएस अधिकारी पहुंचे विनय तिवारी, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। और अब इसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि 4 सदस्यीय टीम जो पहले से यहां पर सुशांत केस को लेकर जांच कर रही है, 7 दिनों से उनकी मौजूदगी मुंबई में, अब उन्हें क्वारंटीन करने की कोशिश में मुंबई बीएमसी के अधिकारी उन्हें ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुशांत केस में बिहार पुलिस की ओर से रोज हो रहे खुलासे से क्या मुंबई पुलिस डर गई है, या फिर कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाने के लिए मुंबई पुलिस किसी भी हद तक जाने की कोशिश करती नजर आ रही है? ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई में इस वक्त कर रही है और कई राज्य भी इस दौरान सामने आ रहे हैं। इस टीम की मदद के लिए जब पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, ये शख्स जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जो जांच में अपनी टीम को असिस्ट करने के लिए मुंबई कल ही पहुंचे और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है 14 दिनों के लिए। आपको बताते चलें कि मुंबई पहुंचने के बाद सिटी एसपी ने मामले की जांच कर रही टीम के 4 सदस्यों के साथ बैठक की थी और 6 दिनों में अब तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ प्रगति इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आई है, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही टीम के साथ एक संदिग्ध से भी पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान रात 11 बजे का वक्त है, जिसके वक्त मुंबई महानगर पालिका की टीम पहुंचती है। कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है। उनके हाथ पर क्वारंटीन का मुहर लगा दिया गया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी सिटी एसपी के हाथ पर लगी मुहर की फोटो ट्वीट की है और मुंबई पुलिस पर सुशांत केस में असहयोग करने का आरोप लगाया है। तो दरअसल सिटी एसपी विनय तिवारी के मुंबई पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले से ही मिल गई थी और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से ही क्वारंटीन करने की इनकी योजना पहले से थी। और ऐसे में इस वक्त आईपीएस अधिकारी सिटी एसपी विनय तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही कि जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया है, क्या ये सभी लोगों पर लागू होता है जो लोग कल मुंबई पहुंचे थे, या सब कुछ ये इंटेंशनल नजर आता है? जी, इसमें मेरा कहना कि मेरा ओपिनियन है, मेरा राय देना तो मैं नहीं समझता उचित होगा, लेकिन मैं जो घटना हुई है बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे बोला गया है, मुझे होम क्वारंटाइन किया गया है। अब एयरपोर्ट पे मेरे साथ कई लोग थे, एयरपोर्ट पे किसी से नहीं पूछा गया, मुझसे भी नहीं पूछा गया। और जब मैं आ गया गेस्ट हाउस में, उसके बाद मुझे अलग, जब मैं गेस्ट हाउस में आने के बाद भी मैं इन्वेस्टिगेशन करने निकल गया था, अपनी टीम के साथ था, तब मुझे एक फ़ोन कॉल आया और बुलाया गया वापस। तो मैं वापस आया, फिर वापस आने के बाद मुझे क्वारंटाइन का ऑर्डर दिया गया, तो मैं होम क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। मैं शायद इसका पालन कर रहा हूँ, लेकिन बाकी टीम भी मेरी एक हफ्ते से यहाँ पर है। सर, लेकिन शायद आप तक भी ये जानकारी पहुंची होगी कि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके तहत जो 4 सदस्यीय टीम वहां पर पहले से जांच में मौजूद है, उन लोगों को भी क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है।
नहीं, अभी तक तो ऐसा हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया सर। लेकिन क्या वैधानिक तरीके से ये संभव है क्या कि जो लोग पहले से वहां पर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं, उन लोगों को अब क्वारंटीन कर दिया जाए? फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्वारंटीन किया गया है, टीम को ऐसा कोई क्वारंटीन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे किया गया है, ये सत्य है। मुझे ऑर्डर भी दिया गया है, ये पब्लिक फैक्ट है, मुझे क्वारंटीन किया गया है और उसके आलोक में मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर भी लिया है। लेकिन विनय तिवारी जी, मैं इसलिए इस बात को समझना चाहती हूँ क्योंकि क्या ये राज्यों के जुरिडिक्शन में इस तरीके से नियम आते हैं क्या कि एक राज्य में जहां पर आप पहुंच रहे हैं और लॉकडाउन के बाद की स्थिति अब अनलॉक वाली है, ऐसे में अगर कोई पहुंचता है शख्स और वो भी सरकारी अधिकारी जांच के लिए, तो उसे क्वारंटीन किया जा सकता है? बेशक इसमें एक ऑर्डर मुझे दिखाया गया, लेकिन उसमें छूट भी है और मैंने बताया भी कि मैं पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी हूँ, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए आया हूँ यहाँ पर। और ऑर्डर, उस ऑर्डर में भी ये छूट थी, तो मैंने बताया गया कि मुझे छूट दी जा सकती है, लेकिन फिर मुझे अवगत कराया गया ऑफिशियल्स के द्वारा कि नहीं, अभी आपको क्वारंटीन में ही रहना होगा। तो मैंने तुरंत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस ऑर्डर में आखिर क्या कुछ लिखा गया है, उस ऑर्डर जो जिसकी प्रति आपने भी देखी है? मेरे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तुरंत मैंने उनको सूचित किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और अब मैं उनके आदेश का वेट कर रहा हूँ। आगे जो हमको ऑर्डर मिलेगा हम लोग वही पालन करेंगे। ऑर्डर और क्वारंटाइन का तो 14 दिन का नियम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्डर में, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि छूट दी जा सकती है। तो उसी के बिहाफ से मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स, बिहार पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया है कि छूट दी जा सकती है, तो अब उनके स्तर से कार्रवाई होगी। सर, इसके बाद आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि आप जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस वक्त ये जांच बहुत क्रूशियल स्टेज में है? इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है और टीम हमारी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता रहे, इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर पाते स्वतंत्र रहते तो वो बाधित जरूर होगा, प्रक्रिया बाधित। विनय तिवारी जी, चूंकि 4 और जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 4 जो पहले से यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं अधिकारी, उनको भी क्वारंटीन करने की तैयारी है, तो अगर ये भी स्थिति आ जाती है तो उसके बाद फिर जांच तो सीधे तरीके से प्रभावित होगी। कितना असर पड़ेगा इस पर? अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो सिर्फ कल्पना के आधार पर कहना कि ऐसा होगा ये तो मैं नहीं उचित समझता हूँ। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। क्या ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इसे लेकर बातचीत की जा रही है? हाँ, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया है। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को, कंट्रोलिंग ऑफिसर को, बिहार पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनके स्तर से अब इसमें आगे डिसीजन और कार्रवाई भी की जाएगी। विनय तिवारी जी, चूंकि अब इस लेवल पर आप अपने आला अधिकारियों को आपने इन्फॉर्म किया है, उनकी तरफ से इनिशिएशंस किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि डीजीपी स्तर के अधिकारी, अब बिहार के डीजीपी की तरफ से इनिशिएशन होगा, बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा? हाँ, अवश्य अवश्य। हर समस्या का हमेशा कुछ ना कुछ समाधान, समस्या कितनी भी जटिल हो, समाधान हमेशा सरल समाधान उसका हमेशा संभव होता है और मैं भी आशा करता हूँ कि जल्दी कोई समाधान निकलेगा। आपकी बीएमपी के जो अधिकारी पहुंचे थे, जो लेटर आपको दिखाई गई, जिस सरकारी आलोक में आपसे कहा गया कि आप क्वारंटीन पर रहेंगे, उस आलोक में, उस प्रति में क्या लिखा गया था कि यहाँ पर इससे निकलने के भी रास्ते हैं, कैसे क्वारंटीन से बचा भी जा सकता है? हाँ, उसमें है कि ऑर्डर में है कि जो किसी ऑफिस से ड्यूटी में है या किसी स्पेशल काम के लिए आए हुए हैं और किसी एसेंशियल ड्यूटी पर हैं, उन लोगों को छूट दी जा सकती है। तो मैंने वो बात बताई थी। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ? बताई थी, हाँ, मैंने बताई थी उनको कैसा है, तो उनके द्वारा बताया कि अभी तो फिलहाल किया जाएगा, ये भविष्य में देखा जाएगा। सर, लेकिन आपको नहीं लगता है, चूंकि 100 लोग उस फ्लाइट में आपके साथ मुंबई पहुंचे थे, जब उस फ्लाइट में वो तमाम लोग पहुंचे, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है, आप सरकारी आदेश के साथ यहां पर जांच करने के लिए पहुंचते हैं और आपको क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सीधे तरीके से केस को कहीं प्रभावित करने की कोशिश दिख रही है? मैं तो इसको लगने और नहीं लगने के कंटेक्स्ट में नहीं देखूंगा। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि एक आदेश है जो मुझे मिला है, मुझे इसका पालन करना है। मुझे एक आदेश बिहार से मिला था कि मुझे जाना है इन्वेस्टिगेशन करने अपनी टीम के साथ, तो मैं आ गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे अगला आदेश मिला तो उस आदेश का भी पालन कर रहा हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा चलेगा, क्योंकि अब क्वारंटाइन भी है तो भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फोन के थ्रू टच रहते ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, काम नहीं रुकता है, काम चलता रहता है और काम तो चलना चाहिए, काम चलेगा। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर क्वारंटीन की स्थिति है तब भी आप अपनी टीम को असिस्ट करेंगे, उन्हें गाइडलाइंस देंगे कि किस तरीके से जांच में आगे बढ़नी है? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दो राय नहीं, हम लोग काम में आगे बढ़ते रहेंगे।
लेकिन सर, जिस तरीके से आप करें कि हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि आप भी जब मुंबई पहुंचे थे तो आपको भी इस बात की का भान नहीं था कि क्वारंटीन किया जा सकता है। ऐसे में जब हमारे ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 4 सदस्यों को भी क्वारंटीन करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से जांच की जाएगी? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, तो क्योंकि मैं हमेशा आशान्वित रहता हूं, तो मैं सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ूंगा। यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी टीम आगे काम करती रहेगी। नकारात्मक सोच के अपने काम को अवरोध दिमाग में उत्पन्न करना भी उचित नहीं है। अपने आप को और टीम को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करनी होती है, तो उसी तरह से हम लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आखिर में मेरा सवाल कि कल जब आप पहुंचे थे, आपसे तब भी हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि सबसे पहले मैं उस टीम के साथ बैठक करूंगा और रणनीति को लेकर के बातचीत होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो ये बैठक आपने कर ली थी, तो उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन आपने तय किया होगा? हाँ, बैठक हो गई थी हम लोगों के साथ में, और हम लोग एक इंटरोगेशन भी आगे बढ़ रहे थे। और जो करीबी हैं, जो डिसीज्ड हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उन करीबी लोगों पर हम लोग का बयान लेने की रणनीति बना रहे थे, और उनका बयान जल्द से जल्द लिया जाएगा। सर, रिया को लेकर एक बात बार बार सामने आ रही है, चूंकि केस उन्हीं को सेंटर पॉइंट में रख करके किया गया था, लेकिन रिया कहाँ है, क्या वो टच में है? क्या जो 4 अधिकारी पहले से वहां मौजूद थे, उन्हें इस बात की जानकारी है कि रिया कहाँ पर है? क्योंकि अपने फ्लैट्स में तो उनकी मौजूदगी नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, कि हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जो स्टेटमेंट आएंगे उनके आधार पर अगर हमको जरूरत लगेगी, जो भी एविडेंसेस मिलेंगे, अगर जरूरत मिलेगी तो हम लोग अवश्य संपर्क करेंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण लोगों ने उनका बयान हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तिवारी जी, सिटी एसपी पटना, हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए थे। और जो जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुझे क्वारंटीन किया गया है, ये सिटी एसपी विनय तिवारी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस बावजूद भी मैं अपनी टीम को असिस्ट कर रहा हूं, और गाइडलाइंस जो हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं उसके तहत जांच भी की जा रही है। इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है कि 4 जो और अधिकारी हैं उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि हम इस जांच में प्रगति की तरफ बढ़े हुए हैं, हमारी जांच ये जारी रहेगी। हालांकि जरूर इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, और क्या सरकारी आलोक में आगे के रास्ते होंगे उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपने आला अधिकारियों को उन्होंने इस बाबत जानकारी जरूर दी है। तो सुशांत केस और बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हो रहे सलूक पर आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। हालांकि पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए पांडे ने ये खुलकर कहा, उनकी तरफ से कहना था कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम चीजें कानूनी तरीके से भी गलत नजर आती हैं। उनकी बातों से ये साफ लगा कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई में जो हो रहा है उससे वो बेहद नाराज हैं, बेहद आक्रोशित हैं। आज अधिकारियों के साथ एक बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है और इस पूरे मसले पर एक रणनीति तैयार की जाएगी। केस को भी क्वारंटाइन कर दिया गया इस पूरे मामले में। इस पर अब हमें कुछ नहीं बोलना है, हमको जो बोलना है हम ट्वीट कर दिए। हम वहाँ डीजीपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप लोग खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें अब बोलने को रह क्या सर, लेकिन सर जो परिस्थिति बन रही है इसमें कहा जा रहा है कि बाकी पुलिस जो वहाँ पर जांच कर रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है आगे आने वाले वक्त। परेशानी हो सकती है, इससे इनकार कौन इनकार कर रहा है? हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सर, ये आगे क्या करेगी सर? बिहार पुलिस क्या दर्शाता है सर? क्या दर्शाता है? बिहार पुलिस अब क्या करेगी इस पूरे मामले में? नो कमेंट। हम आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें अब कैसे प्रोसीड करना है। तो दूसरे अधिकारी को भेजने की तैयारी होगी क्या सर वहाँ पे? हम आज ही बैठक में तय करेंगे। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वो सही नहीं है और कुछ भी वहां पर किया जा सकता है। इसीलिए हम यहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और आगे किस तरीके से रणनीति होगी इस पर चर्चा की जाएगी। बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के रवैये के बाद ये सवाल अब उठता है कि क्या सुशांत केस की लीपापोती में इस वक्त मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरह से जुट चुकी है। सुशांत केस की जांच से आखिर मुंबई पुलिस क्यों घबरा रही है? क्वारंटीन की आड़ में कौन सा खेल मुंबई पुलिस की तरफ से इस वक्त खेला जा रहा है? आईपीएस विनय तिवारी को आखिर क्यों क्वारंटीन किया गया है? फ्लाइट से आने वाले 100 लोग
क्यों क्वारंटीन नहीं किए गए, जबकि आईपीएस अधिकारी जो कि सरकारी अधिकारी थे, जांच करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। आधी रात में बीएमसी ने क्यों अधिकारी को क्वारंटीन किया? क्या बाकी टीम को भी क्वारंटीन करने की फिराक में है बीएमसी के अधिकारी? मुंबई पुलिस की तरफ से ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं उस पर ये सवाल उठ रहे हैं। क्वारंटीन करने से सुशांत केस का सच छिप जाएगा क्या? सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है मुंबई पुलिस? सिटी एसपी को आईपीएस मेस में क्यों जगह नहीं दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अधिकारी देते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश ये जरूर जानना चाहता है कि इस तरह का सलूक, इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। राखी पर सुशांत की बहन श्वेता कृति सिंह ने भाई को याद किया और याद कर एक भावुक होती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि लौट आओ सुशांत भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है। ये वो भावुक ट्वीट है जो एक बहन की तरफ से आज अपने भाई को याद करते हुए किया गया कि लौट आओ सुशांत भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है। एक बहन जो इससे पहले हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती रही, माथे पर ललाट पर टीका लगाती रही, वो भाई को याद कर एक भावुक ट्वीट करती हुई नजर आई। तो कि ये तमाम परिस्थितियां जो बन रही हैं वो इशारा करती हैं कि एक बहन, एक पूरा देश, जो तमाम प्रशंसक हैं, परिजन हैं, वो चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आए, लेकिन मुंबई पुलिस का बर्ताव सवालों को खुद ब खुद जन्म दे रहा है। हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जुड़ गए मुंबई से अमित राय। अमित, लगातार जब आपसे बातचीत हो रही है तो ये जानकारी भी सामने आती है कि मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार से बिहार पुलिस की जांच की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है, और क्या उसी रफ्तार से मुंबई पुलिस डर गई है? तभी तो विनय तिवारी जो एक सरकारी अधिकारी हैं पहुंचते हैं और उन्हें क्वारंटीन पर भेज दिया जाता है। अमित राय, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो हमने अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये इस वक्त बहुत पुरजोर तरीके से सूत्रों के हवाले से इस खबर सामने आती हुई, जिसमें कि विनय तिवारी जो कि आईपीएस अधिकारी सिटी एसपी पटना, उनको भेजा गया जांच करने के लिए। कल ही वो मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई पहुंचने के साथ ही रात 11 बजे आपाधापी में अधिकारी के हाथे पर स्टैंप लगा दिया जाता है क्वारंटीन करने का, उन्हें क्वारंटीन पर भेज दिया जाता है 14 दिनों के लिए। तो क्या जांच में प्रगति ना आ पाए, जांच को प्रभावित करने के लिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही है उसे लेकर के ये सवाल उठने अब शुरू हो चुके हैं। और अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी सामने आती हुई कि जो 4 अधिकारी पहले से वहां पर तकरीबन 7 दिन से मौजूद हैं, उन अधिकारियों को भी क्वारंटीन पर भेजने की योजना बनाई जा रही है। उन्हें ढूंढा जा रहा है कि ये अधिकारी इनसे क्वारंटीन पर भेजकर इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।